हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हुमा केमिस्ट्री। मैं हुमायूं सर आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। ऑफ मतलब होता है का के की, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट मतलब तत्व, ऐसा लगा दिए तो हो गया तत्वों। ठीक है, क्या चैप्टर है? 11th का ये चैप्टर है। नाम क्या है बाबू? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, चैप्टर याद हो गया। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी का विकास कैसे हुआ। ठीक है, पढ़ेंगे बाबू। लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तत्वों का वर्गीकरण। देखिए, ये तत्वों का वर्गीकरण है क्या चीज? जैसे देखिए, आप सब्जी के दुकान पे जाइएगा तो देखिएगा दुकानदार जो है आलू अलग बोरा में, प्याज अलग बोरा में, टमाटर बैगन अलग अलग रखता है, जिससे ग्राहक को देने में उसको आसानी हो जाती है। ठीक है, वैसे हम लोग तत्वों का वर्गीकरण क्या करेंगे? तत्वों का वर्गीकरण जब हम लोग पढ़ लेंगे तब क्या हो जाएगा बाबू, सभी एलिमेंट के बारे में जानना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, तत्वों का वर्गीकरण स्टार्ट हम लोग करते हैं। और आप अगर 11th में है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आप तत्वों के बारे में आप अलग अलग नहीं पढ़ सकते। जैसे आप बाल को गिन सकते हैं, गिन लीजिएगा। अगर आप बोके हैं तो क्या कीजिएगा, बाल को आप गिन सकते हैं, लेकिन मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नहीं गिन सकते आप। वैसे हर एक एलिमेंट के बारे में अगर आप अलग अलग पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके बारे में जब आप पहली बार आप बुक देखिएगा तो लिखा रहेगा, देखिए 1800 ईस्वी में, यानी 18वीं शताब्दी तक, 1800 ईस्वी तक, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से 1800 ईस्वी तक टोटल बोलिएगा ज्ञात तत्वों की संख्या 31 थी। ठीक है, पहचाने गए तत्वों की संख्या कितनी थी बाबू? 1800 ईस्वी तक टोटल ज्ञात तत्वों की संख्या 31 थी। और देखिए 65 साल के बाद, यानी 1865 में, यानी 65 साल के बाद टोटल पहचाने गए तत्वों की संख्या 2 गुनी हो गई। तो 31 दूना कितना हो जाएगा बोलिए? 31 दूना 62, कितना हो जाएगा बाबू? 63 हो गया। 65 साल के बाद दुगुना हो गया, इसके दुगुना हो गया। ठीक है, और अभी देखिए आप अपने बुक में पढ़िएगा तो अभी टोटल कितना है बाबू? 118 तत्व है। ठीक है, 4 तत्व का और खोज हो गया है, लिखिएगा 122 अभी तत्व है। ठीक है, आपके बुक में दिया रहेगा टोटल अभी पहचाने गए तत्वों की संख्या 118 है, जबकि अभी भी तत्वों का खोज क्या है, एलिमेंट्स का खोज क्या है बाबू? जारी है, जिसके लिए आवर्त सारणी में जो है रिक्त स्थान, खाली स्थान छोड़ दिया गया है कि भविष्य में जब कोई एलिमेंट का खोज होगा तो पीरियोडिक टेबल में देखिएगा जगह जो है खाली है। ठीक है, तो बोलिएगा 1800 ईस्वी में पहचाने गए तत्वों की संख्या 31, 65 साल के बाद कितना बोलिएगा? 63, और अभी कितना है बाबू? बोलिएगा 118। और आपके बुक में 118 है, लेकिन है कितना? तो बोलिएगा 122। ठीक है, अब देखिए ये पहले, अब देखिए किस वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया। तो पहले आए थे वैज्ञानिक लेबोजियर साहब, लिख दीजिए आप भी, लेबोजियर द्वारा तत्वों का वर्गीकरण, लिखिए आप भी, लेबोजियर द्वारा तत्वों का वर्गीकरण, लेबोजियर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखिए लेबोजियर के समय में इनको, अच्छा इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए इनके समय में 2-4 एलिमेंट का खोज हुआ होगा, तो इनके समय में ये क्या किए भाई साहब, तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु के अनुसार किए। एक में लिए थे मेटल धातु और दूसरे में लिए थे अधातु। ठीक है, क्लियर हो गया? बोलेगा सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण कौन किए? तो बोलिएगा लेबोजियर। किन के अनुसार? तो बोलिएगा लेबोजियर ने सभी पहचाने गए तत्वों का जो वर्गीकरण किया था वो धातु और अधातु, यानी मेटल और नॉन मेटल के अनुसार किया था। ठीक है, और इनके समय में 2-4 एलिमेंट का खोज हुआ होगा, तो इस पे ज़्यादा बात नहीं हुई। ठीक है, देखिए लिखिएगा दूसरा देखिए, एक डोबेर्नियर साहब आए, लिखिएगा डोबेर्नियर द्वारा, लिखिए आप भी, डोबेर्नियर द्वारा तत्वों का वर्गीकरण, लिख लीजिए यहाँ पे पूरा, डोबेर्नियर द्वारा तत्वों का
वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? डोबेर्नियर द्वारा तत्वों का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। देखिए डोबेर्नियर साहब ने तीन तत्वों का एक पुल बनाया। बोलिएगा डोबेर्नियर साहब ने त्रिक नियम दिया। ठीक है, त्रिक नियम क्या है? डोबेर्नियर साहब ने कहा था कि अगर दो तत्व के द्रव्यमान संख्या को आप अगर मिला देते हैं तब तीसरे तत्व के द्रव्यमान संख्या का पता चलता है। जैसे देखिए ये आपका Li है, लिथियम है, इसकी परमाणु संख्या बाबू 3 और इसका द्रव्यमान संख्या कितना 7। अब देखिए परमाणु संख्या अगर विषम संख्या हो तो दुगुना करके 1 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। अगर परमाणु संख्या 3 है तो विषम है। ठीक है, 3 दूना 6 और कितना जोड़िएगा 1 जोड़िएगा तो 7 हो गया। फिर देखिए Na और K पोटेशियम, पोटेशियम का कितना परमाणु संख्या बाबू 19, दुगुना कीजिए 38 और 1 39। देखिए डोबेर्नियर साहब क्या किए, दो तत्व के द्रव्यमान संख्या को मिला दिए। मिलाइए आप भी। देखिए 7 प्लस कितना 39, कितने तत्व के द्रव्यमान संख्या को मिलाए बाबू? दो तत्व के द्रव्यमान संख्या को। देखिए 39 और 7 कितना हो गया 46। कितने तत्व के द्रव्यमान संख्या को जोड़े हैं? दो तत्व के द्रव्यमान संख्या को। 2 से भाग लगा दीजिए तो कितना हो गया 23। बोलेगा ये 23 जो है किसका द्रव्यमान संख्या है? Na का 23 है। समझ में आया? देखिए दो तत्व के द्रव्यमान संख्या को मिला दीजिए, उससे तीसरे तत्व के द्रव्यमान संख्या का पता चलता है। ये बात कौन कहे थे बाबू? डोबेर्नियर साहब। देखिए दूसरा देखिए, जैसे देखिए क्लोरीन है, ठीक है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक, अब देखिए इसकी परमाणु संख्या होती है 17। ठीक है, अब परमाणु संख्या से तो हमको कोई लेना देना है नहीं, किसका है? देखिए इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा 35.5। अब इसका देखिए इसका 35 है तो इसका आप द्रव्यमान संख्या देखिएगा तो 53 होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है 127। देखिए डोबेर्नियर साहब क्या किए, दो तत्व के द्रव्यमान संख्या को जोड़ दिए। ठीक है, जोड़ दिए। यहाँ पे कितना लिखिएगा 35.5 प्लस कितना 127। कितने तत्व के द्रव्यमान संख्या को जोड़े हैं बाबू? दो तत्व के द्रव्यमान संख्या को जोड़े। आप देखिए 7 5 कितना 12। ठीक है, का 1। देखिए 12 3 कितना 15 और 1 16, 162। कितना तत्व के द्रव्यमान संख्या को जोड़े हैं? दो तत्व के द्रव्यमान संख्या को जोड़े हैं। कितना हो जाएगा बाबू? 2 8 16 8 और 81। अब 35.5 है तो 162 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, तो 81.25। तो इसका लगभग द्रव्यमान संख्या डोबेर्नियर साहब ने कहा इसका हो जाएगा कितना 80 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लगभग कितना? तो बोलिएगा 80। फिर से देखिए इन्होंने क्या कहा, डोबेर्नियर साहब ने कहा अगर दो तत्व के द्रव्यमान संख्या को आप जोड़ देते हैं आपस में तब जो मान आता है वो तीसरे तत्व के द्रव्यमान संख्या का पता चलता है। जैसे देखिए ये आपका कैल्शियम है, एस्ट्रोनशियम है और ये बेरियम है। ठीक है, इसका देखिए 40 और इसका हो जाता है 137। अब देखिए जोड़िए 40 प्लस 137 कीजिए। कितने तत्व के द्रव्यमान संख्या को जोड़े हैं? बोलिएगा 2। अब देखिए 7 का ये इससे जोड़िए। ठीक है, 137 प्लस 40 कितना हो जाएगा बाबू? 177। कितना है बाबू? दो तत्व के द्रव्यमान संख्या को जोड़े हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बोलिए? ये हो जाएगा 88.5। इसका कितना हो जाएगा? एस्ट्रोनशियम का द्रव्यमान संख्या, तो बोलिएगा 88.5। ठीक है, ऐसा नियम ना सब एलिमेंट पे फिट नहीं होता है। दोनों हो गया याद। बोलिएगा लेबोजियर ने तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया? धातु और अधातु के अनुसार किया। डोबेर्नियर ने तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया? तो डोबेर्नियर साहब ने कहा कि अगर दो तत्व के द्रव्यमान संख्या को आपस में आप जोड़ देते हैं तब उससे तीसरे तत्व के द्रव्यमान संख्या का पता चलता है। देख रहे हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम, इसके द्रव्यमान संख्या और इसके द्रव्यमान संख्या को जोड़िए तो जो आपका आएगा वो तीसरे तत्व यानी सोडियम का द्रव्यमान संख्या हो गया। देखिए 35.5 क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में देखेंगे तो क्लोरीन की द्रव्यमान संख्या कितनी
35.5 और आयोडीन की बाबू 127 प्लस 35.5 जोड़िएगा तो आएगा 162.25। ठीक है, ये ब्रोमीन का लगभग कितना हो गया मास नंबर, बोलिएगा 80। फिर देखेंगे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम में, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 40 और कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, तो द्रव्यमान संख्या कितना 40। स्ट्रोंशियम का देखिए कितना हो जाएगा, तो 137 और 40 जोड़िएगा तो आएगा 88.5, वो हो जाएगा स्ट्रोंशियम की द्रव्यमान संख्या। समझ में आया। लेकिन ये भी नियम ना, डोबेर्नियर साहब का नियम भी सब एलिमेंट पे फिक्स नहीं होता है। तीसरे जो वैज्ञानिक आए थे वो आए थे न्यूलैंड साहब, तो स्टार मार के लिखिएगा, न्यूलैंड द्वारा तत्वों का वर्गीकरण। न्यूलैंड ने तत्वों का वर्गीकरण, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया था, पहले लिखिए यहाँ पे, न्यूलैंड द्वारा तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। देखिए ये न्यूलैंड साहब आए थे, न्यूलैंड साहब ने तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया, बोलिएगा न्यूलैंड साहब ने तत्वों का वर्गीकरण यानी सभी पहचाने गए तत्वों को संगीत के सुर सारे गामा पे सजा दिया और इन्होंने कहा था कि हर एक पहला तत्व का गुण व्यवहार 8वें तत्व से मिलता है। ठीक है, हालांकि अगर निष्क्रिय गैस का खोज हो गया तो ये आपका न्यूलैंड साहब का वर्गीकरण फेल कर गया। जैसे देखिए पहला तत्व बाबू हाइड्रोजन, निष्क्रिय गैस का तो खोज हुआ नहीं था, हीलियम नहीं होगा, फिर क्या होगा, लिथियम होगा, बेरिलियम होगा, बोरोन होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसे करके लिखिए, कैसे सजाया था बाबू, सा रे गा मा पा धा नी पे। ठीक है, फिर क्या लिखिएगा बोलिए, फिर लिखिएगा सा, फिर लिखिएगा रे गा मा पा धा फिर नी। आप जोड़ दीजिए, ऑक्सीजन के बाद क्या लिखिएगा, फ्लोरीन, उसके बाद नियोन, निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस का तो खोज हुआ नहीं था, तो फिर आप लिखिएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, उसके बाद बाबू क्लोरीन, उसके बाद आर्गन का तो हुआ नहीं था। ठीक है, देखिए और इन्होंने क्या कहा कि हर एक पहला तत्व का ना, हर एक पहला तत्व का गुण व्यवहार 8वें तत्व से होता है। इसका देखिए 8वां तत्व 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी हाइड्रोजन का गुण किसके तरह मिलेगा, तो बोलिएगा फ्लोरीन के तरह। अगर ये देखिए पहला तत्व है, पहला तत्व ये है, तो देखिए इसका 8वां कौन तत्व है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी ये पहला तत्व है और 8वां तत्व, तो ये तत्व और ये तत्व का जो है गुण जो है सेम रहेगा। ठीक है, फिर देखिए अगर ये पहला तत्व है ये ऑक्सीजन, तो इसका 8वां देखिए 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी ऑक्सीजन और सल्फर का क्या होगा, गुण एक तरह से होगा। ठीक है, ये देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे ये भी सा लिखे, फिर सा लिखेंगे, फिर आगे एलिमेंट का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आएगा सा रे गा मा पा धा नी पे, फिर आएगा सा, यानी इसका इसके तरह। अब इसके बाद लिखे सा रे गा मा, फिर लिखेगा तो फिर सा से शुरू होगा, तो फ्लोरीन का व्यवहार किसके तरह रहेगा, क्लोरीन के तरह रहेगा। ठीक है, और हम लोग देखते हैं तत्वों के वर्गीकरण, तत्वों के वर्गीकरण में आप क्या बोलिएगा, तत्वों के शहर को क्या बोलते हैं, बोलिए, तो बोलिएगा पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, आवर्त सारणी बोलते हैं। ठीक है, और आवर्त सारणी में किस किस वैज्ञानिक के बारे में पढ़े, तो देखिए आज के क्लास में हम लोग 3 वैज्ञानिक के बारे में पढ़े। पहला पढ़े लेबोजियर साहब ने तत्वों का वर्गीकरण किया, जिसको आप फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं।
तो देखिए लेबोजियर साहब के टाइम में 2-4 एलिमेंट का ही खोज हुआ होगा, तो उन्होंने क्या कर दिया बाबू, वर्गीकरण किया धातु और अधातु के अनुसार किया, ठीक है। फिर उसके बाद आए डोबेर्नियर साहब, बोलिएगा डोबेर्नियर ने त्रिक नियम दिया। ये त्रिक नियम क्या है, तो इन्होंने कहा कि अगर दो तत्व के द्रव्यमान संख्या को आपस में हम जोड़ देते हैं तब तीसरे तत्व के द्रव्यमान संख्या का पता चलता है। फिर उसके बाद कौन आए बाबू, फिर उसके बाद आए न्यूलैंड साहब। तो न्यूलैंड ने बोलिएगा अष्टक नियम दिया और इन्होंने कहा कि हर पहला तत्व जो है 8वें तत्व के समान व्यवहार दिखाता है। और निष्क्रिय गैस के खोज होने के बाद ये न्यूलैंड साहब का भी वर्गीकरण क्या हुआ बाबू, फेल कर गया, ठीक है। तो बोलिएगा क्या, आवर्त सारणी में क्या बोलिएगा, तत्वों के वर्गीकरण से ही आवर्त सारणी की नींव पड़ी। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मेंडलीफ का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी मेंडलीफ ने तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया था, ठीक है। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को कुछ भी अगर समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। होता क्या है सब्सक्राइब कर देने से, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, ठीक है। लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स करके भी बताइए हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है।